नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जो प्रकाशित किया गया है उसके 13वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग 12 टेस्ट पेपर पर चर्चा कर चुके हैं। इसके प्रत्येक टेस्ट पेपर में 100 MCQ दिए हुए हैं, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो ये जो बुक आई है ये बहुत ही खास है। इसमें 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, तो आप लोग परचेज करके इसको ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पहले का सही जवाब है ए ऑप्शन, गुरप्रीत सिंह संधू को प्राप्त हुआ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब। AIFF ने वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार संजू यादव को प्रदान किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही हैं? तो दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, वह जो है वायुसेना की अधिकारी रही हैं। सी ऑप्शन सही है। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थीं। वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। वर्ष 1977 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस राज्य की तेलिया रुमाल को 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, तेलंगाना का जो तेलिया रुमाल है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। इसे हैदराबाद के निजाम के दरबार में अधिकारियों द्वारा पगड़ी के रूप में पहना जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ है? तो चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन, ओमान के मध्य हुआ है, भारत और ओमान के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो पांचवें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वहीं भारत में सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा था। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मेरा वतन ऐप जारी किया था? तो छठवें का सही जवाब है डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर ने ये ऐप जारी किया था। डी ऑप्शन सही है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश से है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों में 21 से 30 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा उनकी रुचि अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। अगला है क्वेश्चन नंबर आठवां, PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है? तो आठवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, 2022 तक सभी को आवास प्रदान किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नौवां, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो नौवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, उर्वरक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है? तो 11वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, बांका में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो 12 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मऊ मध्य प्रदेश में लगाया गया है, जिसकी क्षमता है 750 मेगावाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का विजेता कौन है? तो 13 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नोआमी ओसाका जो है महिला एकल की विजेता हैं। वहीं उप विजेता की बात करें तो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो 14 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रारंभ किया है। बराक परमाणु संयंत्र के नाम से पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा गूगल ने की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? तो 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन, PSLV 47 से इसको प्रक्षेपित किया गया। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट मोबिलिटी समेत कई अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशन और परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 117वां है। डी ऑप्शन सही है। साथ ही इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है और यह सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई थी। ए ऑप्शन सही है। इसका लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संबंधी एक दृष्टि से है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उसी समय 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नीना गुप्ता इसकी लेखिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनिल जैन जो है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। म्यांमार की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्यात है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 23 का सही जवाब है ए ऑप्शन, आमिर खान को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन, क्यूटिन का लेप होता है। ए ऑप्शन सही है। यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वन संवर्धन से है। ए ऑप्शन सही है। और सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है और एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो है कैप्सेसिन की उपस्थिति होती है। बी ऑप्शन सही है। और इसका फॉर्मूला होता है C18H27NO3।
अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अस्थि मज्जा में, तिल्ली में और लसिका ग्रंथि में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों में बनती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा टाइलिन पाचन एंजाइम है, जिसका निर्माण क्रमशः अग्नाशय, अमाशय तथा लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो अमाशय में जी कोशिकाएं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भोजन का एक प्रमुख अवयव क्या है? तो 31 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का एक प्रमुख अवयव है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन, शरीर की ऊष्मा का क्षय के रूप में कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नाइट्रोजन। तो श्वसन क्रिया में अंतः श्वसन के दौरान उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.324% और जलवाष्प जो है 0.5% तथा सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन और नियोन ली जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें चौथा कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। फीताकृमि जो उभयलिंगी है और गोलकृमि जो है अलग अलग लिंग होते हैं और फाइलेरिया जो है सूत्रकृमि से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, CaO में Ca की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो CaO में Ca का ऑक्सीकरण संख्या =2 है और Ca की ऑक्सीकरण संख्या जो है x मान लेते हैं, क्योंकि x + -2 = 0, तो x = 2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो x = आया था जो है 2, तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, समस्थानिक कहलाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किन किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो यहाँ पर कारणों नहीं किरणों कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बीटा किरण तथा गामा किरण। बीटा तथा गामा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जबकि अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/15 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन टीन का अयस्क है? तो इनमें से टीन का अयस्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कैसीटेराइट जो है टीन का अयस्क है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, निकेल का जो है उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है।
वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है, जबकि आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो है नीला होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल बना के बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन होता है गुलाबी, और इसी का क्षारीय विलयन होता है पीला, और उदासीन विलयन होता है नारंगी। और लिटमस की बात करें तो लिटमस का अम्लीय विलयन होता है लाल, और लिटमस का क्षारीय विलयन होता है नीला, और इसी का उदासीन विलयन होता है बैगनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है गैस में ठोस का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही है। धुआं तथा वायु में आयोडीन का विलयन गैस में ठोस विलयन का उदाहरण है, जबकि कपूर में वायु का विलयन ठोस में गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे उसका परमाणु आकार बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और आयनन ऊर्जा भी घटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का सही जवाब है सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 का सही जवाब है बी ऑप्शन। तो नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, परावैंगनिक किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो 47 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रिटर है, डी ऑप्शन सही है। वहीं एक्स किरणों की खोज जो है रोंटगन ने की थी, और दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी, और अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निकट दृष्टि दोष होने पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लेंस की क्षमता घट जाती है, डी ऑप्शन सही है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती है, अतः लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 घंटा 24 मिनट होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है, जबकि भूस्थायी उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, इसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है गामा किरण है, सी ऑप्शन सही है। इसकी खोज पॉल विलार्ट एवं हेनरी बैकुरल ने की थी, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है, सी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? तो 52 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सन 1971 में इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 53 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तमिलनाडु में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? तो 5 मौसमों का बाग जो है महरौली के समीप स्थित है, और इस बाग की स्थापना सन 2003 में हुई थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के जो है सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित प्रादेशिक रूप से विभेदित कार्यनीतियों द्वारा बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 57 का सही जवाब है सी ऑप्शन, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। सी ऑप्शन सही है। और इसका कार्यकाल जो था 1974 से 79 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया था और इसकी घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर M1 मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तरलता सबसे अधिक होती है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 60 का सही जवाब है सी ऑप्शन, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सहिष्णु विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है 61 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 352 में नया उपबंध 1978 में दिया गया था कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सहिष्णु विद्रोह होगा। आंतरिक अशांति यदि यह सशस्त्र विद्रोह में नहीं हुआ है तो यह आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। संसद में शून्यकाल क्या होता है? तो संसद में शून्यकाल क्या होता है? जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं उसी को ही शून्यकाल कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मुद्दे उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही भी चाहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 63 का सही जवाब है सी ऑप्शन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो 64 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ये जापान से ली गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 65 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है पंचायतों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है? तो 66 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मणिपुर। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में 4 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करते हैं, परंतु मणिपुर इस राज्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 25वां उच्च न्यायालय जो है डी ऑप्शन सही है, अमरावती उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत की गई थी और 1 जनवरी 2019 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं तथा 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 43 ए के तहत ये जो है श्रमिकों को भाग लेना वर्णित किया गया और अनुच्छेद 43 में श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो इसके लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता?
तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर गैलीलियो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, ये कथन गलत है, डी ऑप्शन सही है। इन्होंने ही बताया है कि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है उससे आने वाली प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है, यानी उसमें लालिमा अधिक प्रतीत होती है, इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन ग्रहों के मध्य है? तो 73 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बृहस्पति और मंगल 2 ग्रहों के मध्य है स्टेरॉयड बेल्ट की। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो 74 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 75 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, डी ऑप्शन सही है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के माध्यम से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 76 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजाति समूह है? तो 77 का सही जवाब है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति समूह है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से स्कॉटलैंड को जाना जाता है, बी ऑप्शन सही है। और एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है? तो 79 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्पेन में स्थित है और फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं? तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कॉमेट और नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा आदि लघु हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है? तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को, ए ऑप्शन सही है। छोटा नागपुर का पठार सबसे उच्चतम बिंदु पारसनाथ पहाड़ी पर है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिमी बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के मुख्य भाग इस पठार में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो 82 का सही जवाब है डी ऑप्शन, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चवच लक्षण। तो सारे ही ये सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे, बी ऑप्शन सही है। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है, ए ऑप्शन सही है। तो नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवी तमा शब्द से संबोधित किया गया है? तो 85 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सरस्वती नदी को देवी तमा कहा गया है ऋग्वेदिक काल में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग प्रदेश की राजधानी थी, बी ऑप्शन सही है। वहीं कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थी और मगध की राजधानी राजगृह और काशी की राजधानी वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका भीतरी गुफा जो है पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था, ये जो है कथन गलत है क्योंकि इसका संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कंदब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो 88 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वनवासी थी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो 89 का सही जवाब है बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा है। इसने खैरात विभाग की स्थापना की तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, जवाब बीत का संबंध किससे था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राज कानून से था जवाब बीत का। इसमें राज संचालन से संबंधित नियमों का विवरण मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था, डी ऑप्शन सही है। तो ये जो है 1822 में हुआ था और इसके नेता चित्तर सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी 1878 में, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना जो है राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी? तो 94 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। इन्हें काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल यानी अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था। शेष अन्य 3 को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 95 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चिदम्बरम पिल्लाई ने किया था इसका नेतृत्व, डी ऑप्शन सही है। भारत में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह जो शामिल नहीं थे, डी ऑप्शन सही है। श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल नहीं थे। शेष अन्य नेता राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जे.बी. कृपलानी आदि प्रमुख सहयोगी चंपारण में गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो ए और बी, ए 18 दिनों में, बी 15 दिनों में। तो दोनों का देखा जाए तो 90 दिनों में। तो 5 ए का हो गया, बी का हो गया 6। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। तो काम क्या हो गया, 5 दिन प्लस 6 इक्वल टू 55। और शेष काम निकालें तो टोटल कितना है काम, 90 दिनों का 55 दिन का निकाल दिया तो 35 दिन बचा। अगर शेष काम को ए द्वारा करने में लगा समय ज्ञात करें तो 35/5 इक्वल टू 7 दिन लगेगा उसे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% और बढ़ाया गया। किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% और बढ़ाया गया
मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले 10% इक्वल टू 1/10, फिर 20%, तो 1/5। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो 10 का 11 हो गया और 5 का 6 हो गया, तो यहाँ पर 55 और 66 यही कुल हो गया अनुमान के हिसाब से। तो 66 माइनस 55 50 इक्वल टू 16। तो प्रतिशत वृद्धि देखें तो 16/50 गुणे 100 32% की वृद्धि हो गई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अल्फा बीटा समीकरण दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या सही होगा, आ जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन c²। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो जाएगा। तो 8,000 गुणे टी यानी टाइम गुणे 3/100 इक्वल टू 6,000 5 वर्ष में किस रेट से 4% की दर से बटे 100। तो टी इक्वल टू क्या आया, 5 वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस पेपर शुरू किया गया था उसका 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया।